मैं डॉक्टर नूतन रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर LBSM कॉलेज जमशेदपुर, सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज हम सेमेस्टर 6 के बच्चों को कोर कोर्स 14 समकालीन भारत 1947 से 2000 ईस्वी तक, उसमें यूनिट 1 का है देसी रियासतों का विलय। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि देसी रियासतों का विलय कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम लोग समझें। पहले इसकी रूपरेखा यानी कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देसी रियासतों का विलय कैसे हुआ। तो भारत में रियासतों की संख्या 562 थी और उसके अधीन 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था। इन रियासतों में कुछ बड़े आकार की थी, जैसे हैदराबाद, जिसकी संख्या 140 लाख थी, 1,40,00,000 थी, और आय 8.5 करोड़ रुपया थी। और कुछ इतनी छोटी थी जैसे कि बिलबारी, जिनकी जनसंख्या केवल 27 थी और आय 8 रुपया वार्षिक। अनुमान लगाया गया है कि 202 रियासतें ऐसी थी जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 वर्ग मील से कम, 139 का 5 वर्ग मील से कम और 70 ऐसी थी कि जिनका क्षेत्रफल 1 वर्ग मील से अधिक नहीं था। प्रायः ये रियासतें भारत के प्रायद्वीप के अल्प उर्वर और दुर्गम प्रदेश में थी। विजय प्रक्रिया में कंपनी ने तट के अधिक महत्वपूर्ण भाग, बड़ी बड़ी नदी घाटियाँ जो समुद्र से सुगमता से प्राप्त थी, अथवा वे प्रदेश जहाँ कृषि की उपज बहुत थी और लोग धनाढ्य थे, उनको अपने अधीन कर लिया था। भारतीय रियासतों के अस्तित्व में आने के मुख्य कारण वही थे जिनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली बनी। बहुत सी भारतीय रियासतें स्वायत्तता प्राप्त अथवा अर्ध स्वायत्तता प्राप्त इकाइयों के रूप में उत्तर मुगल काल में बनी। कंपनी ने भी इन्हीं शासकों की दुर्बलता से लाभ उठाया। कई रियासतें जैसे हैदराबाद, अवध और राजपूत रियासतें कंपनी ने विलय नहीं की, बल्कि उन्होंने केवल कंपनी की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। इनमें कई रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कई शताब्दियों तक मुगल साम्राज्य का विरोध किया और बाद में मराठों का। उनकी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करके रक्षा की। कुछ रियासतें ऐसी थी जो मराठा संघ
परास्त करने के समय बनाई गई। इसके बाद हम लोग समझें कि रियासतों का एकीकरण और विलय किस प्रकार हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने अति तीव्र राजनीतिक गतिविधियां देखी। राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग की नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। क्रिप्स के सुझाव 1942 में, बेबल योजना 1945 में और मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 में और अंत में बेबल योजना 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली की घोषणा इस श्रृंखला की कड़ियां थी। इन सभी प्रस्तावों में भारतीय रियासतों के भविष्य पर विचार किया गया। क्रिप्स की योजना में रियासतों की सर्वश्रेष्ठता किसी और को दे देने का कोई विचार नहीं था। रियासतों ने पूर्ण प्रभुसत्ता, पूर्ण संघ, जो कि देश में एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य कर सके, बनाने की भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में विचार किया। नरेंद्र मंडल के चांसलर भोपाल के नवाब ने यह आशा व्यक्त की कि अंग्रेज भारत में रियासतों को अनाथ बालक के रूप में नहीं छोड़ जाएंगे और इसे भी एक सांप्रदायिक प्रश्न के रूप में हल करने का प्रयत्न करेंगे। परंतु 20 फरवरी की इटली की घोषणा और 3 जून की माउंटबेटन योजना ने यह स्पष्ट कर दिया कि सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी और रियासतों को अधिकार होगा कि वे पाकिस्तान अथवा भारत किसी में सम्मिलित हो सकती है। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसी एक रियासत अथवा अनेक रियासतों के संघ को एक तीसरी इकाई के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में सरदार पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार अवस्था को भारत अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक 136 क्षेत्राधिकारी रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई थी। कश्मीर ने विलय पत्रों पर 26 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ और हैदराबाद ने 1948 में हस्ताक्षर कर दिए। बहुत सी छोटी छोटी रियासतें जो एक अलग इकाई के रूप में आधुनिक
आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रह सकती थी, संलग्न प्रांतों में विलय कर दी गई। जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतें उड़ीसा अथवा मध्य प्रांत में विलय कर दी गई और गुजरात की रियासतें बम्बई प्रांत में इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप ऐसी इकाइयों के रूप में भी गठन करना था जो केंद्रों के द्वारा प्रशासित की जाए। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, बिलासपुर और कच्छ की रियासतें थी। एक अन्य प्रकार का विलय राज्य संघों का गठित करना था। इस प्रकार कठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रदेश की संयुक्त रियासतें, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत के संघ पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती संघ राजस्थान, ट्रावनकोर और कोचीन संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई। उन्नीस सौ 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित कर दिया और उसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाए गए। 1961 में बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। 1962 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का पद दिया गया। 1966 में पंजाब में से हरियाणा अलग कर दिया गया। आज भारत में 25 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। इस तरह से रियासतों का एकीकरण और विलय के बाद रियासतों का पुनर्गठन भी हुआ। थैंक यू।